विधि विधान के साथ खोले गए बद्रीनाथ धाम के कपाट, पुजारियों ने की श्रीहरि की पूजा अर्चना। दक्षिण द्वार से श्री कुबेर जी की प्रतिमा के मंदिर में प्रवेश के बाद किया गया द्वार पूजन, फिर विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ खोले गए कपाट। कपाट खुलने के बाद मंदिर के पुजारी रावल जी ने भगवान के विग्रह को कराया स्नान, मूर्ति से घृत कंबल हटाकर अभिषेक और श्रृंगार किया। सेना के बैंड और ढोल नगाड़ों की धुनों के बीच खुले कपाट, स्थानीय महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य किए प्रस्तुत। कपाट खुलते ही धाम जय बद्री विशाल के जयकारों से गूंज उठा। धर्म क्षेत्र दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। भगवान बद्री विशाल के दरबार में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, दर्शन के बाद विधि विधान से की पूजा अर्चना। 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया भगवान बद्रीनाथ का दरबार, श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। श्रद्धालु अगले 6 माह तक कर सकेंगे भगवान बद्री विशाल के दर्शन, सुरक्षा में 500 जवान तैनात। भक्तों की सुविधा के लिए बद्री विशाल की दर्शन व्यवस्था में किया गया बदलाव, टोकन के जरिए होंगे दर्शन। देश विदेश के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बद्री विशाल के धाम। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंचते हैं देवभूमि। बद्रीनाथ धाम में पुलिस द्वारा सघन सत्यापन का अभियान लगातार जारी। बद्रीनाथ थाने के बाहर लगी बाहरी लोगों की लंबी कतार। चारधाम यात्रा को लेकर पौड़ी के व्यापारियों में उत्साह की लहर, व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। 2 दिनों में 55,000 से अधिक भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन, टोकन व्यवस्था को लेकर लोग जताई खुशी। केदारनाथ धाम के यात्रा मार्ग पर साफ सफाई का रखा जा रहा विशेष ध्यान, 500 से अधिक सफाई कर्मी तैनात। केदारनाथ धाम यात्रियों के लिए मुफ्त हाई स्पीड वाईफाई की सुविधा शुरू, मोबाइल नंबर रजिस्टर करने पर आधे घंटे तक कर सकेंगे इस्तेमाल। चारधाम यात्रा के बीच बद्री केदार मंदिर समिति को मिला नया नेतृत्व। चारधाम यात्रा संचालन के लिए बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की हुई नियुक्ति। हेमंत द्विवेदी बने बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष, ऋषि प्रसाद सती और विजय कपरवाणी बने उपाध्यक्ष। बेहतर तालमेल के उद्देश्य से उपाध्यक्षों की संख्या बढ़ाई गई, समिति के कार्यक्षेत्र का भी किया गया विस्तार। स्थानीय लोगों को सौंपी गई थी अहम जिम्मेदारियां, पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों के जनप्रतिनिधि हैं शामिल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताया भरोसा, इस बार ऐतिहासिक होगी चारधाम यात्रा, पिछले वर्षों के मुकाबले बड़ी होगी यात्रा। हरिद्वार में पत्नी राधिका के साथ अनंत अंबानी ने की मां गंगा की पूजा अर्चना, दूध अर्पित कर उतारी आरती, सबकी सुख शांति के लिए प्रार्थना की। दिल्ली के राधा मदन गोपाल मंदिर में भगवान की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई, हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने किए प्रभु के दर्शन। जालौर में आयोजित मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव शामिल सचिन पायलट, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। श्रीगांव में लईराई देवी मंदिर में धार्मिक यात्रा का आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। भारत से वियतनाम पहुंचा भगवान बुद्ध का पवित्र अवशेष, दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। बुद्ध के चित्रों के माध्यम से दुनिया को शांति और आध्यात्म का संदेश। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पीएम मोदी ने किया वर्चुअल शुभारंभ, कहा भारत में खेल अब एक संस्कृति के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। आईपीएल खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तारीफ करते हुए बोले पीएम, कहा कम उम्र में वैभव ने बनाया रिकॉर्ड, जो जितना खेलेगा उतना खिलेगा। खेलो इंडिया गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को पीएम का संदेश, कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत के राजदूत के रूप में अपनी भूमिका निभानी है। बिहार के बाहर से आए एथलीटों से पीएम मोदी की गुजारिश, कहा लिट्टी चोखा का स्वाद लेकर बिहार से जाएं, मखाना भी आएगा पसंद। खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर खिलाड़ियों में जोश, हाई बिहार के 5 जिलों में 15 मई तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन। नेवी चीफ के बाद अब वायुसेना प्रमुख से मिले पीएम मोदी, 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई मुलाकात। दिल्ली में आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम 2025 का आयोजन, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की शिरकत। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर यूरोपीय देशों पर कसा तंज, बोले हम सहयोग चाहते हैं, उपदेश नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा भारत के साथ बढ़ रहे तनाव के लिए बताया जिम्मेदार। पहलगाम आतंकी हमले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा देश जैसा चाहता है वैसा होकर रहेगा, सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी।
पटना में आयोजित महागठबंधन की बैठक में बड़ा ऐलान, बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा महागठबंधन। आरजेडी सांसद मनोज झा ने एकजुटता का दोहराया संकल्प, कहा पूरे तालमेल के साथ लड़ेंगे चुनाव, एनडीए को देंगे शिकस्त। बिहार के सीएम फेस को लेकर आरजेडी ने तो नहीं तोड़ी चुप्पी, कहा शिद्दत से करिए इंतजार, वक्त पर होगा ऐलान, बिहार की जनता को मालूम है। आरजेडी नेता तेजस्वी ने मजदूरों की देशव्यापी हड़ताल का किया समर्थन, कहा 20 मई को मजदूरों की हड़ताल को महागठबंधन का सपोर्ट। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर बोला हमला, कहा बीजेपी का साथ निभाने वाले का अपने ही छोड़ देंगे साथ। राफेल पर कांग्रेस नेता अजय राय का कटाक्ष, विमान को बताया खिलौना, पूछा क्या नींबू मिर्ची टांगने के लिए लाया गया है फाइटर जेट। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने अजय राय पर बोला हमला, कहा मीडिया अटेंशन के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं अजय राय। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अजय राय पर साधा निशाना, कहा सेना और सेना की शक्ति का कांग्रेस ने हमेशा किया अपमान। अजय राय के बयान पर हमलावर हुई बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत, कहा देश की सेना पर सवाल करने वालों को आनी चाहिए शर्म। बीजेपी नेता तरुण चुग ने अजय राय पर किया कटाक्ष, कहा पाकिस्तान और आईएसआई की भाषा बोल रहे कांग्रेस के नेता। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर बोला हमला, कहा इस सरकार में बेईमानी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अखिलेश यादव ने धान, मूंगफली और गेहूं खरीद में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप, कहा सत्ता से जुड़े लोग कर रहे हैं गड़बड़ी, सरकार है चुप। किसानों के हितों की बात उठाते हुए बोले अखिलेश यादव, कहा यह सरकार बड़े उद्योगपतियों के साथ, बीजेपी किसानों को करती है अपमानित। सामाजिक न्याय के लिए जाति जनगणना को अखिलेश ने बताया जरूरी, पीडीए को संदेश, जाति जनगणना में कोई गड़बड़ी ना होने दे, पीडीए परिवार सजग रहें। अखिलेश यादव ने सीएम योगी की तस्वीर के साथ किया ट्वीट, शायराना अंदाज में सीएम पर साधा निशाना। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने वायनाड में वन्य जीव डिवीजन कार्यालय का किया दौरा, जानवरों के लिए सौंपी एक एम्बुलेंस। स्थानीय लोगों की प्रियंका गांधी ने सुनी इस समस्या, खिलाड़ियों से मुलाकात कर बढ़ाया उनका मनोबल। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने कई एएमसी वार्डों का किया दौरा, जलभराव समेत तालाबों की सफाई को लेकर दिए निर्देश। ग्वालियर में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की बेटे की शादी में पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, वर वधू को दिया आशीर्वाद। ग्वालियर एयरपोर्ट पर अभिनेता सुनील शेट्टी का स्वागत, नरेंद्र सिंह तोमर की बेटे की शादी में हुए शामिल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हिस्सा लेने के लिए बेगूसराय पहुंची फुटबॉल टीम, खिलाड़ियों पर पुष्पवर्षा कर किया गया स्वागत, कल होगा मुकाबला। दिल्ली में आयोजित संस्कृति जागरण महोत्सव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शिरकत, कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव समेत बड़ी संख्या में पहुंचे साधु संत। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पंचायत चुनाव प्रचार रैली में लिया हिस्सा, कार्यक्रम में कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की दी प्रस्तुति। लखनऊ में कृषि विभाग और प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन को लेकर बैठक, सीएम योगी आदित्यनाथ ने की बैठक की अध्यक्षता। दिल्ली के महाजन इमेजिंग एंड लैब्स में अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री तेन सिंह ने डिजिटल पीटीसीटी ओमनी लीजेंड का किया उद्घाटन। दिल्ली में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को डिजिटलीकरण करने की दिशा में बड़ी पहल, वेब पोर्टल के शुभारंभ कार्यक्रम में शरीक हुई सीएम रेखा गुप्ता। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों से आए अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल से मिले गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर की बात। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने धर्मादम समुद्र तट परियोजना के पहले चरण का किया शुभारंभ, कार्यक्रम को किया संबोधित। श्रीनगर हवाई अड्डे पर हज यात्रियों के पहले बैच को दिखाई हरी झंडी, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हज यात्रियों को दी विदाई। रणथंभौर में बढ़ा बाघों का कुनबा, बाघिन T111 ने 2 शावकों को दिया जन्म, नन्हे शावकों को देख रोमांचित हुए सैलानी। डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत को बड़ी सफलता, पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी परत पर एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल परीक्षण। आगरा के ADR-D की ओर से विकसित किया गया है एयरशिप प्लेटफॉर्म, मध्य प्रदेश के श्योपुर में DRDO की टीम ने किया परीक्षण। एयरशिप एक स्पेशल पैलोट के साथ लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा, करीब 65 मिनट तक रही उड़ान।
लीडरशिप भविष्य में निगरानी, संचार और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में करेगी मदद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। एलन मस्क को अपने खुद के शहर स्टारबेस को बसाने के लिए पर्याप्त वोट मिला, दक्षिण टेक्सास के रहने वालों के बीच कराई थी वोटिंग। शिमला शहर में तेज बारिश के साथ गिरे जमकर ओले, तापमान गिरने से बढ़ी ठंड। अनंतनाग में जमकर हुई बारिश, घरों के बाहर जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त। चेन्नई के तंबारम में बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा, लोगों को गर्मी से मिली राहत। चेन्नई शहर में बारिश से लोगों को मिली राहत, तेज बारिश की वजह से वाहनों की रफ्तार थमी। इंदौर शहर में हुई तेज बारिश, तपती गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत की सांस। मॉस्को में वी डे सेलिब्रेशन से पहले मिलिट्री परेड का हुआ रिहर्सल, सड़क पर दिखे रूस के तमाम युद्धक टैंक और दूसरे हथियार। टैंकों के साथ दिखे रूसी सेना के जवान, 9 मई को रूस में मनाई जाएगी नाजी जर्मनी पर विजय की 80वीं वर्षगांठ। बर्कशायर के सीईओ पद से हटेंगे वॉरेन बफेट, नए सीईओ एम्बेल संभालेंगे कार्यभार। सिंगापुर की पीपुल्स एक्शन पार्टी ने संसद में 97 में से 87 सीटों के साथ लगातार 14वां चुनाव जीता, एशियाई वित्तीय केंद्र पर पार्टी का 6 दशक से शासन जारी। किलाउ ज्वालामुखी में 30 साल बाद पहली बार हुआ विस्फोट, 330 फीट तक लावा हवा में उछला। भारतीय वायुसेना की ताकत को मिली और मजबूती, रूस से मिला एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम। भारत और रूस के बीच हुई 250 करोड़ रुपए के अनुबंध, किसी भी तरह के खतरे को हवा में खत्म करने में सक्षम है इग्ला एस मिसाइल। सेना को गोला बारूद देने वाली जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने रद्द की छुट्टियां, वापस बुलाए सभी कर्मचारी, गोला बारूद बनाने का आया बड़ा ऑर्डर। पाकिस्तान ने लगातार 10वें दिन किया सीजफायर का उल्लंघन, जम्मू कश्मीर में एलओसी पर की गोलीबारी, मिला मुंहतोड़ जवाब। भारत का पाकिस्तानी नेताओं के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन, इमरान खान, बिलावल भुट्टो के एक्स अकाउंट ब्लॉक। डायरेक्टर प्रियदर्शन की थ्रिलर फिल्म ओपम में साथ नजर आएंगे अक्षय कुमार और सैफ अली खान, अगस्त 2025 में शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। साउथ सुपरस्टार अजित कुमार की फिल्म गुड बैड अगली अब ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 8 मई को देगी दस्तक, तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में फिल्म होगी रिलीज। अजय देवगन की फिल्म रेड 2 ने 3 दिनों में 50 करोड़ का आंकड़ा किया पार, तीसरे दिन फिल्म ने की 18 करोड़ रुपए की कमाई। वेब सीरीज पंचायत सीजन 4 का टीजर मेकर्स ने किया रिलीज, 2 जुलाई को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी वेब सीरीज। संजय दत्त ने अपनी मां नरगिस दत्त की अनदेखी तस्वीरें फैंस के साथ की साझा, पुण्यतिथि के मौके पर मां को किया याद। सिंगापुर आम चुनाव में पीएम लॉरेंस वोंग की ऐतिहासिक जीत, पीपुल्स एक्शन पार्टी ने 97 में से 27 सीटों पर किया कब्जा। ऑस्ट्रेलिया के आम चुनाव में लेबर पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद पार्टी और समर्थकों में जश्न का माहौल, एंथनी अल्बनीज दोबारा बनेंगे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। मॉस्को में विजय दिवस परेड की जबरदस्त तैयारी के बीच रूस की यूक्रेन को चेतावनी, रूसी सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख त्रिबित्री ने कहा, अगर यूक्रेन ने 9 मई को मॉस्को पर हमला किया तो उसे कोई नहीं बचा पाएगा। इजरायल के तेल अवीव में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ हजारों लोगों का प्रदर्शन, पीएम से की युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की मांग। अंतर्राष्ट्रीय समूह की परवाह किए बिना उत्तर कोरिया ने नए अत्याधुनिक टैंक बनाने का किया दावा, किम जोंग ने महत्वपूर्ण टैंक फैक्ट्री का किया दौरा। अमेरिका कैलिफोर्निया में सिंगल सीटर प्लेन क्रैश, सिमी वैली के रिहायशी इलाके में गिरा प्लेन, 2 घरों को भी पहुंचा नुकसान। पोप फ्रांसिस के लिए शोक में 8वें दिन भी जुटे तमाम कार्डिनल्स, सेंट पीटर बेसिलिका में उनके लिए प्रार्थना, 7 मई को चुना जाएगा नया पोप। दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सवालेंका ने मैड्रिड ओपन का जीता खिताब, सवालेंका ने गॉफ को हराया। अमेरिकी पॉप स्टार सिंगर लेडी गागा के परफॉर्मेंस पर जमकर झूमे लोग, लाखों फैंस से खचाखच भरा रियो डी जेनेरियो का कोपाकबाना बीच। पॉप स्टार सिंगर लेडी गागा ने गाए एक से बेहतर बढ़कर एक गाने, ये लेडी गागा के करियर का सबसे बड़ा संगीत समारोह।